न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। जो बाला साहेब का ना हुआ वो मोदी का क्या होगा, सीएम शिंदे पर उद्धव गुट का वार। तमिलनाडु के मंत्री की हिरासत पर कपिल सिब्बल बोले, जहां सरकार नहीं गिरती वहां करते हैं खरीद फरोख्त। एमएसपी पर सरकार से बन गई बात, किसानों ने कुरुक्षेत्र में NH-44 पर खत्म किया चक्का जाम। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जो बाला साहेब का न हुआ वो मोदी का क्या होगा, सीएम शिंदे पर उद्धव गुट का वार। महाराष्ट्र में सरकार के विज्ञापन को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इसी विज्ञान को लेकर अब सामना ने अपने संपादकीय शिंदे सरकार को में घेर लिया है। उसमें लिखा है, जो बाला साहेब का नहीं हुआ वो मोदी का क्या होगा। दरअसल शिंदे सरकार का एक विज्ञापन अखबारों में प्रकाशित हुआ है जिसमें लिखा है, राष्ट्र में मोदी, महाराष्ट्र में शिंदे सरकार। इस विज्ञापन में ऊपर शिवसेना का चुनाव चिन्ह 3 कमान भी है। इसमें पीएम मोदी और सीएम शिंदे की तस्वीर है, लेकिन शिवसेना संस्थापक दिवंगत बाला साहेब ठाकरे की कोई तस्वीर नहीं है। जबकि शिंदे हमेशा उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानते रहे हैं। विज्ञापन बाज है शिंदे सरकार। सामना ने अपने संपादकीय में लिखा, महाराष्ट्र की फडणवीस शिंदे सरकार गजब की विज्ञापन बाज सरकार है। खुलासा हुआ है कि अब तक इस सरकार ने खुद के विज्ञापन के लिए 786 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से खर्च किया। इसके बजाय कहना चाहिए कि विज्ञापन बाजी पर जनता का पैसा बर्बाद किया गया है। अब तक इस गैर कानूनी सरकार से कई विज्ञापन दिए, लेकिन कल यानी मंगलवार शिंदे गुट की ओर से प्रकाशित एक फुल पेज के विज्ञापन को फडणवीस समेत उनके 105 विधायकों का कलेजा पानी पानी हो गया। सभी समाचार पत्रों में करोड़ों रुपए खर्च करके फ्रंट पेज पर मोदी शिंदे की फोटो के साथ विज्ञापन प्रकाशित हुआ। इसमें फडणवीस गायब है। ये विज्ञापन सरकारी नहीं, चुराई गई नकली शिवसेना का है। विज्ञापन में फडणवीस भी नहीं। संपादकीय में आगे लिखा है कि विज्ञापन में पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर का प्रमुखता से इस्तेमाल किया गया है, जबकि फडणवीस कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। विज्ञापन सरकारी ना होने के कारण फडणवीस को बगल किया गया है। हम ही अगली शिवसेना और हम ही हिंदुत्व सम्राट बाला साहेब ठाकरे के विचारों के उत्तराधिकारी कहकर ढोल पीटने वाले इस विज्ञापन में मोदी है, जबकि शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे भी श्री पूरी तरह नारादर है। इस बारे में बीजेपी और शिंदे गुट के प्रकाशकों का क्या कहना है। एक ही समय पर फडणवीस को झटका देने वाले और शिवसेना प्रमुख को नजरअंदाज करने वाले विज्ञापन का क्या उद्देश्य है। सवाल एक विज्ञापन का नहीं बल्कि इस बात का है कि खुद को शिवसेना कहने वाले ने अपने गुट को मोदी के सामने नतमस्तक कर दिया है। बाला साहेब ठाकरे कुछ नहीं, सब कुछ मोदी है, ऐसा ही इस विज्ञापन ने संदेश दिया है। अभी तक नरेंद्र मोदी देवेंद्र का हो रहा था प्रचार। बिना सर्वे कराए विज्ञापन में दावा किया गया है कि श्री एकनाथ शिंदे जी को महाराष्ट्र की 26.1% जनता फिर से मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहती है और देवेंद्र फडणवीस को 23.2% जनता मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहती है। इसका मतलब ये हुआ है कि पिछले सिर्फ 9-10 महीने में शिंदे ने लोकप्रियता के मामले में फडणवीस को पछाड़ दिया है। देश में मोदी और महाराष्ट्र में शिंदे को लोकप्रिय ठहराने वाली विज्ञापनबाजी से भाजपाओं का चेहरा महाराष्ट्र में मुरझा गया है। इस साल पहले देश में नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र में देवेंद्र का प्रचार चल रहा था। अब प्रचार से इस विज्ञापन ने खत्म कर दिया है। बीजेपी शिंदे गुट में शुरू हो गई खींचतान। सच तो वो है कि बीजेपी और शिंदे गुट में खींचतान की राजनीति शुरू हो गई है। सब वो यह है कि शिंदे गुट को लोगों का समर्थन नहीं, लोगों का असमर्थन कितना है, विश्वास है। अगर इसके आजमाना है तो इसका एकमात्र विकल्प मुंबई सहित 14 महानगर पालिकाओं के चुनाव, लेकिन शिंदे मंडल चुनाव से भाग रहे हैं। मोदी शाह के डर से हटाई फोटो। आलंदी में पुलिस ने वारकरियों पर लाठीचार्ज किया, इसलिए प्रदेश में गांव-गांव में जनता मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के शपथ दे रही है। बीजेपी के बची कुची प्रतिभा शिंदे गुट के कारण
धूल में मिट गई है। ये सच्चाई है। शिंदे गुट दिल्ली स्वरों का गुलाम बन गए हैं। मोदी और शाह के डर से उन्होंने विज्ञापनों में बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर लगाना भी बंद कर दिया है। बाला साहेब का नाम भी लेना बंद कर दिया है। शिवसेना प्रमुख को केवल 10 महीने में भूल जाने वाले इन लोगों का क्या उम्मीद कर सकते हैं। विज्ञापन ने साफ कर दिया है कि शिवसेना प्रमुख के प्रति उनका प्यार और सम्मान महज दिखावा था। जो बाला साहेब का नहीं हुआ वो मोदी का क्या होगा। तमिलनाडु के मंत्री की हिरासत पर कपिल सिब्बल बोले, जहां सरकार नहीं गिरती वहां करते हैं खरीद फरोख्त। जी हां, ईडी ने तमिलनाडु के मंत्री वी सेथिल बालाजी को धनशोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत बुधवार को हिरासत में कर लिया है। उनकी हिरासत के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस पर उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल प्रतिक्रिया दी है। जी हाँ, कपिल सिब्बल ने कहा, प्रधानमंत्री जी डबल इंजन सरकार कहते हैं। जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है उधर उनकी डबल इंजन सरकार डबल बैनर सरकार बन जाती है, जिसमें इनकी ईडी सीबीआई डबल बैरल है। जी हाँ, विपक्षी की सरकारों पर इस डबल बैरल को चलाते हैं। जहां ईडी सीबीआई की में सरकार नहीं गिरती वहीं द्रविड़ खरीद फरोख्त करते हैं। बालाजी तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और सरकार से केंद्रीय एजेंसी की इस तरह की कार्रवाई का सामना करने वाले पहले मंत्री है। सूत्रों ने बताया है कि काफी देर तक पूछताछ करने के बाद बालाजी को गिरफ्तार किया गया। डराने धमकाने की राजनीति। जी हाँ, मुख्यमंत्री स्टालिन ने बुधवार को मंत्री की हिरासत के बाद अपने वरिष्ठ पार्टी सहयोगियों के साथ बातचीत की। उन्होंने मंगलवार को बालाजी के खिलाफ ईडी के छापे के डराने धमकाने की राजनीति करार दिया था। ईडी ने धन शोधन के एक मामले की जांच के सिलसिले में करूर जिले में ताल्लुक रखने वाले द्रविड़ मुनेत्र कपनाम यानी द्रपुक के कद्दावर नेता बालाजी से जुड़े परिसरों पर मंगलवार को छापेमारी की। एमएसपी पर सरकार से बन गई बात। किसानों ने कुरुक्षेत्र में NH-44 पर खत्म किया चक्का जाम। जी हाँ, सूरजमुखी के बीज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी किसानों मुल्क की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी किसानों और किसानों के बीच समझौता हो गया है। इसके साथ ही किसानों ने कुरुक्षेत्र में निपटी के साथ नेशनल हाईवे 44 पर चक्का जाम हटाने का भी ऐलान कर दिया। जी हाँ, कुरुक्षेत्र में डीसी शांतनु शर्मा ने ये जानकारी देते हुए कहा, हरियाणा सरकार हमेशा किसानों के समर्थन में खड़ी रही है। सीएम ने सूरजमुखी की फसल के लिए MFP बढ़ाने की महान सहमति जताई है। वही किसान नेता चरम सिंह ने माधाना व अन्य किसान नेता या एक संयुक्त प्रेसवार्ता में कहा कि हमने एक हफ्ते तक संपर्क किया और आज आप सबके सहयोग से हमारी मांग को लेकर सरकार ने मान लिया है। ना ये किसी की जीत ना किसी की हार। जी हाँ, इस प्रेस वार्ता में मौजूद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा, सरकार का ना हमने झुकाया ना किसान झुकता है। ये एक समझौता हमारा है, हक है, ना ये किसी की जीत ना किसी की हार। जी हाँ, बता दें कि प्रदर्शनकारी किसानों ने MSP के मुद्दे पर एक महापंचायत आयोजित बनाने के बाद सोमवार दोपहर में सिपली के पास नेशनल हाईवे NH-44 को जाम कर दिया था। यह हाईवे दिल्ली और चंडीगढ़ तथा कुछ अन्य मार्ग से जोड़ता है। गतिरोध जारी रहने के बीच कुछ किसानों ने थिलथिलाती गर्मी से खूब को बचाने के लिए हाईवे पर टेंट लगा दिया जाए। इससे पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने सोमवार को कहा था कि सूरजमुखी बीजों के लिए MSG का मुद्दा न केवल हरियाणा के किसानों को बल्कि पूरे किसान समुदाय को प्रभावित कर रहा है। जैसा कि हम सभी फसलों के लिए एक MSP कानून की मांग कर रहे हैं, जिसका वादा केंद्र सरकार द्वारा तब किया गया था। हमने अब निमस्त कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन वापस ले लिया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।